नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम सी टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे पेपर अब होने वाला है 14 दिसंबर को। तो इसमें मैं आपको साइंस पेपर 2 के लिए जो हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं PYQ, उन्हें मैं आपको इन क्लासों में सोल्व करा रही हूँ। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे आज। और हम जो हमारे साइंस के पेपर है, जो हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हें हम इस क्लास में सोल्व करते हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आज आगे क्वेश्चन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। बी क्या है हमारा, वायु गर्म होने पर फैलती है। सी क्या है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश डालने पर कराने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। डी क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोसोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। अगर अवलोकन ओ द्वारा निरूपित है एवं हमारा ये क्या है, आई द्वारा निष्कर्ष है, तो निम्नलिखित में से कौन से कथन हमारे सही है। तो हमारा इसमें ओ है जो हमारा, यानी कि हमारा सी तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें अवलोकन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश डालने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, यानी कि ओ हमारा क्या है, इसमें सी है अवलोकन। और हमारा ए बी और डी क्या है, इसमें हमारा ये हो जाएंगे हमारे निष्कर्ष। तो इसमें मिस्टेक हो गई है ऑप्शनों में, तो आप ये आंसर हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है, यानी कि निगेटिव बताना है हमें, कौन सा नहीं है। तो देखते हैं, विचार स्थिर होते हैं, विचार परिवर्तन प्रतिरोध होते हैं, विचार अवलोकीकृत विशेषताओं से विकसित होते हैं, विचार कारण और प्रभाव तर्क तो प्रदर्शित नहीं करते। तो ये ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। विचार कारण और प्रभाव तर्क तो प्रदर्शित नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें से ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमारा क्या है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही का चुनाव कीजिए। अभिकथन और हमारा क्या है, इसमें कारण नहीं है। तो इसमें क्या है, अभिकथन यह है, अनुशेषित है कि अम्ल को तनु बनाने के लिए जल में अम्ल डालना चाहिए, ना कि अम्ल में जल। फिर कारण क्या है, अम्ल का मंदन तनुकरण करना उच्च रूप से उसमें छेपी अभिक्रिया है। तो देखते हैं, ए और आर हमारा क्या है, दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या है, हमारी उष्मा के बारे में, उष्मा अभिक्रिया है ये हमारी, और ये हमारी उष्मा शोषी प्रतिक्रिया है। तो इसे आप देख लेना। इसमें क्या है, उष्मा छेपी अभिक्रिया में जिसमें सिस्टम जहां अभिक्रिया हो रही है उष्मा के रूप में ऊर्जा को आसपास के वातावरण में छोड़ता है। इसके कुछ उदाहरण है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, पदार्थ का जलना, ईंधनों का जलना, सूक्ष्म बर्फ का जमना, समासन, सल्फ्यूरिक एसिड का पानी में घुलना आदि। ये क्या होती है हमारी, ये होती है हमारी उष्मा छेपी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, एंडोथर्मिक अभिक्रिया, अपने आसपास से उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है। इसके एंडोथर्मिक प्रक्रिया के द्वारा उदाहरण है प्रकाश संश्लेषित तरल पदार्थ का वाष्पीकरण, बर्फ का पिघलना। ये क्या है हमारी, ये उष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो आप इन्हें अच्छी तरह से देख लेना एक बार, ये आती है हर बार पेपर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर हमारा निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही का चुनाव कीजिए। अभिकथन और हमारा तर्क दे रखा है, कारण दे रखा है। अभिकथन क्या है, थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी होती है। कारण, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की उच्च मात्रा जलीय प्राणियों की श्वसन दर को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारे इसमें, तो इसमें हो जाएंगे हमारे, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। 4 यानी कि 4 ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा, ए और आर दोनों ही क्या है इसमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें क्या है, हमारा विकथन है हमारा और हमारा तर्क है। सिनेमा हॉल और संगीत समारोह हॉल की छतें सामान्य वक्रीय होती है। कारण क्या है, एक वक्रीय सतह से टकराने के पश्चात ध्वनि सभी दिशाओं में परिवर्तित हो जाती है। बिल्कुल सही है, यानी कि ए आर दोनों सही है और आर ए की क्या है, सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक अनुसंधान साधन अन्वेषण के बारे में सत्य है? तो देखते हैं। परिणाम क्रिया विधि द्वारा प्रभावित नहीं होती है। किसी अनुसंधान अन्वेषण में सामाजिक संदर्भ प्रभावित कर सकते हैं। आंकड़े और सक्षम परिणाम समान होते हैं। कोई भी साविक वैज्ञानिक विधि नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें सेकंड, बी और डी, यानी कि बी और डी हमारा इसमें क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है हमारा, एक प्लास्टिक की बोतल में विभिन्न स्तरों पर समरूप 3 छेद किए गए हैं। बोतल को पानी से भर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से छेद के भाव के बारे में सही है? तो देख लेते हैं। निम्नतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा। उच्च उच्चतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा। बिल्कुल सही है। सभी छेद से पानी समान आएगा नहीं। निम्न छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा नहीं। उच्च छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा। सही है। सभी छेद से पानी समान दूरी पर गिरेगा। गलत है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा इसमें, बी और हमारा डी। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, बी और हमारा डी, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें क्या दिया हुआ है हमें, इसमें हमारा निम्नलिखित में से क्या मानव परिसंचारी प्रणाली तंत्र को वर्णित करेगा? तो कौन सा करेगा, विवर्त एकल संचयी, विवर्त दिक् संचयी, सवर्त एकल संचयी या सवर्त दिक् संचयी? तो कौन सा करेगा हमारा, ये करेगा फोर्थ वाला, सवर्त दिक् संचयी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 7 का एक शिक्षक पादपों और जीव जंतुओं में अनुकूलन विषय पर विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणा की पहचान करने की योजना बनाता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रणनीति के समुच्चयों में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, ये बताना है हमें। तो देख लेते हैं कौन सा है हमारा। हमारा क्या हो जाएगा, आरेखन, जासूची या साक्षरता, पोर्टफोलियो, सामूहिक परिचर्चा या नैदानिक प्रश्नावली, नैदानिक प्रश्नावली, साक्षरता आरेखन, परियोजना, जासूची आरेखन। तो क्या हो जाएगा हमारा, पोर्टफोलियो, सामूहिक परिचर्चा और नैदानिक प्रश्नावली। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अति उपयोग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है कौन सा सही नहीं है। तो मृदापर्दन, नाइट्रीकरण, सुपोषण या जैव अवर्धन। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, मृदा प्रवर्धन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वैज्ञानिक नियमों के बारे में कौन सा सही है? तो कौन सा सही है, वे अवलोकनशील परिघटना के माध्य संबंध का वर्णन करते हैं, वे वैज्ञानिक सिद्धांतों से बनते हैं, उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती, वे भौतिक परिघटनाओं के तर्क विवेचन प्रदान करते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, वे अवलोकनशील परिघटना के माध्य संबंधों का वर्णन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें से ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है, स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों फूलों में होता है। द्विलिंगी पुष्प फूल स्व एवं परागण दोनों प्रकार से सरंग सी सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा ए और दोनों क्या है हमारा, गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए हमारा गलत है, बी हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आगमनिक विवेचन के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो हमारा विद्यार्थियों को परिवर्तन के नियम बताने के लिए कहना, विद्यार्थियों को समतल दर्पण में अपवर्तन कोण के विभिन्न मापों के लिए परावर्तन कोण मापने के लिए कहना, उपयुक्त रूप से परावर्तन के नियमों को सत्यापित करना, परावर्तन के नियम पर आधारित संख्या विषयक संख्यात्मक समस्याओं को हल करना। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, विद्यार्थियों को समतल दर्पण में अपवर्तन कोण के विभिन्न मापों के लिए परावर्तन कोण को मापने के लिए कहना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, पुरुष के 2 शुक्राणु स्त्री के 2 अंडों के साथ मिलते हैं, बनने वाला जुड़वा होता है। तो क्या होता है, वे समरूपीय भ्रांतियां या समरूप अथवा भ्रांतियां हो सकते हैं या सदैव उपयुक्त हो सकते हैं। तो वो होते हैं हमारे भ्रांतियां, ऑप्शन नंबर सेकंड, ये होते हैं हमारा भ्रांतियां। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या है इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कथन वर्षा जल संरक्षण के बारे में सही है। यह भूजल का संरक्षण करता है या स्थानीय अपलवन को कम करता है, यह जल निकासी संबंधी समस्या को उत्पन्न करता है, इसका उपयोग फसलों की सिंचाई के लिए किया जाता है। तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्चा सहायक करती है, अधिगमकर्ताओं में तर्क संगत कौशल का विकास करने में, किसी मामले पर बहु परिप्रेक्ष्यों का विकास करने में, नागरिक वैज्ञानिक संबंधी गतिविधियों को प्रेरित करने में, या विज्ञान के विकास में समाज की भूमिका के महत्व को स्वीकार करने में। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें सही, इसमें हो जाएगा हमारा सेकंड, ए बी और सी, डी हमारा इसमें सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा जांच पड़ताल की तरह विज्ञान को चित्रित करता है। तो दिए गए पादप पौधों का शाखों, झाड़ियों एवं वृक्षों में वर्गीकृत करना, चने के बीजों में अंकुलन की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना, नारियल के पेड़ के 5 उपयोग सूचीबद्ध करना, विभिन्न चरणों में सिराबिंद के प्रकारों का अवलोकन करना। तो हो जाएगा हमारा इसमें सेकंड ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही है, चने के बीजों में अंकुलन की दर को प्रभावित करने के लिए कारकों का अन्वेषण करना, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान में लिंग जेंडर प्रतिवेदन शिक्षा शास्त्रीय अपरिहार्य बनाता है, निम्नलिखित ऑप्शन क्या है हमारे, लिंग संबंधी जेंडर संवेदनशील भाषा के उपयोग को रूढ़िबद्ध धारणाओं की जांच परख करने में, विद्यार्थियों को संलग्नित करने में, लिंग जेंडर आधारित समूह बनाने में, विभेदीकृत निर्देश एवं आकलन के उपयोग को। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें सही है, ए और बी, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नीचे दिए कथनों को पढ़िए और सही का चुनाव कीजिए। प्रकाश संश्लेषण उष्मा शोषीय अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। तो हमारा इसमें हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, S1 और S2 क्या है, दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्वाला का रंग निर्भर करता है किस पर, दाह्य पदार्थ की प्रकृति पर, ऑक्सीजन आपूर्ति पर, आसपास के तापमान पर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा, ए और बी, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कारक पृथ्वी पर पवन के जन्य एवं बहाव के लिए उत्तरदायी होते हैं। पृथ्वी का अनियमित परिवर्तन तापमान, महासागरों का अनियमित परिवर्तन तापमान, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये जाएगा हमारा ए और बी, इसमें दोनों आंसर हमारे क्या है सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमारा क्या है, नेक्स्ट में निम्नलिखित में कौन सा कथन ताप के चालक के बारे में सही नहीं है। तो ये बताना है हमें कौन सा नहीं है। द्रव की तुलना में ठोस वस्तु में चालक तीव्र होता है। उष्मा के प्रवाह के लिए दो वस्तु को एक दूसरे से संपर्क में होना चाहिए। गैसों में चालक नहीं होता है। सभी पदार्थ उष्मा को समय से समान प्रकार से प्रभावित करने की अनुमति नहीं देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें क्या है, सही हो जाएगा। गैसों में चालक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को जब द्रव्य में डाला जाता है तो वह द्रव्य के बाहर अपने आयतन के 1/4 भाग के साथ तैरता है तथा जब द्रव्य बी में डाला जाता है तब वह द्रव्य के बाहर अपने आयतन के 3/4 भाग को के साथ तैरता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही है, तो ये बताना है हमें। तो दोनों द्रवों का घनत्व क्या होता है, समान होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। तो किसकी होती है देख लेते हैं। लोहा, कैल्शियम, सोडियम एवं पोटेशियम, आयोडीन एवं फ्लोरीन की, या लोहा एवं सोडियम की। तो किसकी होती है, वो होती है सोडियम एवं पोटेशियम की। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए कुछ चरण दिए गए हैं। ये चरण सही क्रम में नहीं है। तो क्या है हमारा, खाद्य पदार्थों का कुछ भाग परखनली में लेकर इसमें 10 बूंदे जल डालिए और परखनली को हिलाइए। परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का अथवा पेस्ट बनाइए। इनमें 2 बूंदे कॉपर सल्फेट विलयन की मिलाइए। परखनली में 10 बूंदे कास्टिक सोडा विलयन की डालें और भली भांति हिलाइए। इन चरणों का सही क्रम बताना है हमें। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पहले बी फिर ए फिर डी फिर सी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। उबले और पीसे आलू, उबले और चबाए हुए चावल, रोटी ब्रेड का एक टुकड़ा, चीनी का घोल, नारियल का तेल। तो आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपयुक्त में से कौन सा नीला रंग काला रंग प्रदान करेगा। तो कौन सा करेगा, वो करेगा हमारा ए और डी, ए और सी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी है, इसे ये इम्पोर्टेंट है, ये हर बार आता है क्वेश्चन, तो आप देख लीजिए इसे। इसमें क्या है, जो हमारे क्या होते हैं, रूट्स होते हैं जो हमारे वे कौन से होते हैं, हमारे गाजर, मूली, चुकंदर, सलजम, ये क्या होते हैं, हमारे रूट्स होते हैं। स्टीम कौन से होते हैं, हमारे प्याज, आलू, अदरक, लहसुन। लीव्स कौन से होते हैं, हमारे पत्तियां, पालक, गोभी, सरसों के पौधे। और फूल कौन से होते हैं, केले का पौधा, कद्दू का पौधा और सूरजमुखी का और चमेली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें मिलान करना है। नीचे दिए गए पौधों के खाने योग्य भाग दिए गए हैं। तो ये हमारे खंड 1 है और ये खंड हमारा 2 है। तो हमें ये मिलाने हैं। तो जड़ हमारा क्या हो जाएगी, जड़ हो जाएगी हमारे गाजर। तना क्या हो जाएगा हमारा गन्ना। बीज क्या हो जाएगा हमारा मूंगफली। फल क्या हो जाएगा हमारा सेब। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननगण करता है। पत्ती, जड़, तना या बीज। तो कौन सा करता है, वो करता है हमारा तना। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलुलोज बहुत खाद्य पदार्थ रुक्षांश मानव के संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सेलुलोज के बारे में सही है। तो देखते हैं। सेलुलोज अपनी आसानी से छोटे अवयवों में टूट जाता है जो रुद्रांश के रूप में निष्कासित हैं। मानव में उपस्थित सेलुलोज पाचक जीवाणु सेलुलोज को रेशों में परिवर्तन कर देते हैं। मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो मनुष्य का अवशोषित होकर
ऊर्जा प्रदान करता है, तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए खाद्य पदार्थों की सूची दी गई है। केला, कद्दू, भिंडी, बैंगन, किन्हीं दो पौधों के दो से अधिक खाने योग्य पदार्थ बताने हैं हमें, तो किसका हो जाएगा ए, फर्स्ट और सेकंड, केला और कद्दू, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव में सेलुलोज समृद्ध भोजन रुद्रांश का एक स्रोत क्यों है? सेलुलोज मानव रुधिर में अवशोषित हो जाता है, सेलुलोज को पचाया जाता है और रुद्रांश के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। सेलुलोज पंचीजीव जीवाश्म द्वारा रेशों में परिवर्तित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें से ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही का चयन कीजिए। अभी कथन दिया हुआ है, हमारे कारण दिए हुए हैं। सेलुलोज युक्त खाद्य पदार्थ मानव के लिए रुद्रांश का अच्छा स्रोत है। कारण फर्स्ट, पाचन के दौरान सेलुलोज अवशोषित होकर रेशों में परिवर्तित हो जाता है। सेलुलोज का पाचन करने पर बैक्टीरिया सेलुलोज को रेशों में बदल देते हैं, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आर ए और हमारा R2 क्या है, सही है, पर ये इसकी क्या है, सही व्याख्या भी करता है हमारा जो R2 है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही का चयन कीजिए। अभी कथन दे रखा है हमारा कारण, सेब, टमाटर, कीवी, खीरा जैसे फल और सब्जियों को खाने से पहले छीलना होता है। कारण, इन फलों को सब्जियों के छिलके मिर्चों की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की क्या है इसमें, नहीं, क्या हो जाएगा, आर सही है लेकिन ये क्या है इसमें हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसमें हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूध में निम्नलिखित कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो कौन से होते हैं, प्रोटीन, विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, आयरन, प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, तो कौन से होते हैं, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन एक्स की हीनता कमी के कारण मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है। यह विटामिन खनिज एक्स के अवशोषण के लिए आवश्यक है तथा एक्स भोजन जाड़ में पाया जाता है। एक्स और वाई और जाड़ को पहचानिए, तो देखते हैं, तो इसमें एक्स विटामिन डी है, वाई कैल्शियम है हमारा, और हमारा क्या है इसमें एक्स विटामिन सी है, वाई आयरन है, जाड़ नींबू वंश के फल है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा इसमें से ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, जिनकी कमी से वाई होता है। एक्स के अवशोषण के लिए की आवश्यकता होती है, एक्स और वाई जेड क्रम से है, तो क्या ये हमारे क्रम से, आयरन, अमीनो और विटामिन सी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें से ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स एक विटामिन है जो वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है। एक्स और वाई क्या है हमारा, तो क्या है एक्स और वाई, विटामिन सी और आयरन, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो विटामिन उपचर्य रोधी भी है वे है, तो वे कौन से हमारे, ए, सी और ई, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें से ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है, तो कौन से है, विटामिन ए, डी और ई, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें से ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विटामिन के उस सेट की पहचान करो जो यकृत में भंडारित रहते हैं और हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकता नहीं है, तो कौन से वो, विटामिन ए, डी, ई और के, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भोजन पकाते समय अत्यधिक आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा विटामिन है? वो है हमारा विटामिन सी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन की हीनता के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के। तो इसमें हो जाएगा हमारा विटामिन डी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी घाव से अत्यधिक रक्तस्राव निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो सकता है? सी की, बी सी, डी की या के की? तो हो सकता है हमारा विटामिन के की। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे कॉलम दिए हुए विटामिन के, तो इन्हें हमें क्या करना है? सही मिलान करना है। तो विटामिन ए किसका हो जाएगा? हमारा ये हो जाएगा सेकंड। हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी हो जाएगा थर्ड, कई रोगों से लड़ने से शरीर की मदद करता है। विटामिन सी किससे हो जाएगा? हमारा डी, हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम के उपयोगों से शरीर में मदद करता है। और डी किससे हो जाएगा? हमारा विटामिन बी हो जाएगा, शरीर की कोशिकाओं को उपयुक्त कार्य और स्वास्थ्य बनाने में लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका सेवन बढ़ाना आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ाने में मददगार होगा? तो किसका होगा? वो होगा हमारा मक्का, मटर, सोयाबीन या बादाम। तो होगा हमारा मक्का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें से ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से शर्करा के किन स्रोतों में ग्लूटेन नामक घटक होता है जिसके कारण कुछ व्यक्तियों को एलर्जी हो सकती है? चावल, गेहूं, रागी, जवार। तो किसका होता है? गेहूं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पित्त की थैली निकालने के ऑपरेशन के बाद अस्थमा को अपने भोजन में चिकनाई तेल कम करने की सलाह दी जाती है। और अधिक मात्रा में आवश्यक जूस के खराब के कारण अम्लता हो जाती है। तो हमारा कारण और अभिकथन दोनों सही है और इसकी ये सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति में विकार चेहरे पर सूजन, बालों का बदरंगा होना और त्वचा की बीमारी दिखाए तो या निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या खनिज? तो ये होता है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थायराइड ग्रंथि के उपयुक्त कार्य के लिए एक की आवश्यकता होती है और उसकी कमी भी उत्पन्न करती है। यह एक विशेषता की अभाव जनित रोग है जो कि प्रायसी क्षेत्र रहने वाले लोगों को होता है। ए का अभाव बच्चों में डी भी उत्पन्न करता है। ए, बी और सी क्या है हमारा? तो ये हमारा आयोडीन गलगंडा प्रवर्तीय मानसिक मंदन। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है? सही मिलान करना है हमें। तो विटामिन ए किससे हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 4 से। क्षणीय दृष्टिहीन। विटामिन बी किससे हो जाएगा हमारा? 5 से, बेरी रोग। विटामिन सी किससे हमारा? 3 इसके भी। आयरन लोहा किससे हमारा? सेकंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स विटामिन वसा में घुलनशील है और हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। वाई भोज्य पदार्थों को दर्शाता है और इस विटामिन में भरपूर है। तो कौन सा है वो हमारा? विटामिन डी है। मिल्क पाउडर है हमारा, तो वो हमारा क्या है? वो है हमारा विटामिन ए येलो
फ्रूट्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही आंसर है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम टैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारा कोई सा भी टैट हो, उसमें यूपी टैट है, हमारा यूके टैट है, एस टैट है और हमारा सी टैट है। ये जो हमारा पेपर सी टैट का 14 दिसंबर को होने वाला है, उसमें मैं आपको साइंस पेपर 2 के लिए जो हमारे PYQ है, यानी कि पिछले वर्षों में क्वेश्चन बने हुए हैं, वे मैं आपको सोल्व करा रही हूँ। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। आज क्लास में हम और नए क्वेश्चन कर रहे हैं जो हमारे साइंस पेपर 2 के लिए है, तो आप इन्हें अच्छी तरह से देख लेना। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आगे और साइंस के जो हमारे नए क्वेश्चन है उन्हें हम देख लेते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसे हम देखते हैं क्या है ये। इसमें हमारा दिया हुआ है, खाद्य पदार्थों में नमक और चीनी मिलाने से उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अतिरिक्त नमक और चीनी, तो इसमें बताने हैं हमें। अब ऑप्शन देख लेते हैं, यानी कि क्योंकि अतिरिक्त नमक और चीनी। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला क्या है, सूक्ष्मजीव कोशिकाओं को प्लास्टोमोलाइज करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, सूक्ष्म जीव कोशिकाओं के टूटने का कारण बनते हैं। सूक्ष्म जीव कोशिकाओं के आकार में परिवर्तन करते हैं, भोजन से पानी निकालते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो खाद्य पदार्थों में नमक और चीनी मिलने से उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। ऐसा है क्योंकि अतिरिक्त नमक और चीनी क्या करती है, हमारे सूक्ष्म जीवों कोशिकाओं को प्लास्टोमोलाइज करते हैं। क्या करते हैं, जो हमारे सूक्ष्म जीव है उन्हें कोशिकाओं को क्या करते हैं, वे करते हैं प्लास्टोमोलाइज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें हमारा हार्मोन्स एंडेनालाइन, यानी कि हार्मोन्स एंडेलाइन। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। जो हमारा हार्मोन्स होते हैं उसमें जो एंडेनालाइन होता है, तो वो क्या करता है ये बताना है हमें। दूसरा क्या है, जब कोई बहुत क्रोधित या चिंतित होता है तो शरीर को तनाव के स्तर को समायोजित करने में मदद करता है। तीसरा क्या है, ऊंचाई को नियंत्रित करने में मदद करता है, या शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स के संतुलन को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो क्या करता है, जो हमारा हार्मोन्स है ये क्या करता है, ये करता है हमारा, जब कोई बहुत क्रोधित या चिंतित होता है तो शरीर को तनाव के स्तर को समायोजित करने में क्या करता है, ये मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव जो वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि का कारण बन रहा है, मुख्य रूप से किसके कारण है। यानी कि जो हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव है जो वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि का कारण बन रहा है, तो उसका मुख्य कारण क्या है ये बताना है हमें। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या सल्फर है। तो क्या कारण है उसका, उसका कारण है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमारा हरे पौधे दिन के समय वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्यों। यानी कि जो हमारे हरे पौधे होते हैं ना, वे क्या करते हैं, दिन के समय क्या करते हैं, वे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह क्या क्या करते हैं, वे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ऐसा क्यों है ये बताना है हमें। तो ऑप्शन देख लेते हैं ऐसा क्यों है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, हरे
पौधे रात के समय संवासन नहीं करते हैं? हरे पौधे केवल रात के समय संवासन करते हैं। थर्ड क्या है हमारा? हरे पौधे दिन के समय संवासन करते हैं लेकिन रात के समय प्रकाश संश्लेषण में शामिल होते हैं। फोर्थ क्या है हमारा? प्रकाश संश्लेषण की दर दिन के समय संवासन की दर से अधिक हो जाती है। बिल्कुल सही है। यानी कि जो हमारा प्रकाश संश्लेषण है ना, उसकी दर क्या है? दिन के समय क्या है? संवासन की दर से क्या हो जाती है? वो अधिक हो जाती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा पादप, छन्नी, नालिका, कोशिका और स्तनधारी इरिडोसाइड्स की क्या सामान्य विशेषता है? ये बताना है हमें। यानी कि पादप, जो छलनी, नालिका, कोशिका और स्तनधारी एरिथ्रोसाइड की एक सामान्य क्या है? विशेषता है। तो विशेषता है तो ऑप्शन देख लेते हैं। नाभिक की अनुपस्थिति, क्लोरोफालास्ट की अनुपस्थिति, क्लोरोफालास्ट की अनुपस्थिति, या कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, या हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। तो किसकी अनुपस्थिति के कारण होता है? ये होता है हमारे नाभिक की अनुपस्थिति के कारण। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा। इसमें क्या है? अधिकांश शिक्षा बोर्ड ने जानवरों के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्यों लगाया ये बताना है हमें। तो ऑप्शन देखते हैं। अब प्रतिच्छेदन के लिए जानवर उपलब्ध नहीं है, जानवरों को खरीदना एक महंगा प्रस्ताव बन गया है, छात्रों को जानवर के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए संवेदनशील बनने की आवश्यकता है, वे नई बीमारियां फैलाते हैं। तो यानी कि हमारा क्या है? अधिकांश शिक्षा बोर्ड ने जानवरों के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों लगा दिया है? क्योंकि छात्रों को जानवर के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित और विज्ञान ओलंपियाड आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है मुख्य उद्देश्य? क्या है इसमें हमारा? हो जाएगा यानी कि गणित और विज्ञान ओलंपियाड आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। रचनात्मकता और उपयोग को बढ़ावा देकर विषय में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। फिर क्या है? छात्रों को उनके क्षमता के अनुसार ग्रेड देना, छात्रों को व्यावसायिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने में मदद करना, छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर स्कूलों को ग्रेड देना। तो हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, रचनात्मक और उपयोग को बढ़ावा देकर विषय में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है? टीजीटी विज्ञान के पद के लिए 4 आवेदकों को वनों की कटाई के परिणाम पर एक पाठ की योजना बनाने के लिए कहा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ योजना वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाती है? ये बताना है। यानी कि जो हमारे टीजीटी विज्ञान के पद के लिए 4 आवेदकों को क्या किया गया था? वनों की कटाई के परिणाम पर एक पाठक की योजना के बनाने के लिए कहा गया था। तो उनमें से कौन सी पाठ योजना वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाती है? ये बताना है हमें। तो ऑप्शन देख लेते हैं। वनों की कटाई के परिणाम के बारे में विस्तार से बताता है, अवधारणा को समझने के लिए कई उदाहरण प्रदान करता है, ऐसी गतिविधियां शामिल है जिन्हें बच्चे समूह में कर सकते हैं, और पावर पॉइंट प्रेजेंट के माध्यम से निष्कर्ष निकाल सकते हैं।
प्रेजेंटेशंस। फिर क्या है, छात्रों को अवधारणा को समझने में मदद करने के लिए आईसीटी के उपयोग के बारे में उल्लेख करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, इसमें हमारा ऑप्शन होएगा बिल्कुल सही। इसमें हो जाएगा ऐसी गतिविधियां शामिल है जिन्हें बच्चे समूह में कर सकते हैं और पावर पॉइंट प्रेजेंट्स के माध्यम से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुश्री पटेल एक स्कूल XYZ की प्रिंसिपल है। अलग अलग विषयों को अलग अलग पढ़ाने के बजाय विज्ञान के शिक्षण के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के बारे में उत्सुक है। इसका आधार है। तो इसका क्या आधार है, यानी कि सुश्री पटेल एक स्कूल की क्या है, XYZ की क्या है, वो प्रिंसिपल है। अलग अलग विषयों को अलग अलग पढ़ाने के बजाय वो क्या कर रही है, विज्ञान के शिक्षण के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के बारे में क्या है, वो उत्सुक है। तो इसका आधार क्या है ये बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अलग अलग विषयों को पढ़ने के लिए उसके स्कूल में योग्य शिक्षकों की अनुपलब्धता, समय सारणी में शिक्षकों को समायोजित करने में कठिनाई, छात्रों को अलग अलग शिक्षकों के साथ समायोजित करने में कठिनाई, सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और एक शिक्षक क्रॉस पाठ्यचर्या संबंधों का लाभ उठा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही आंसर है, यानी कि सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और एक शिक्षक क्रॉस पाठ्यचर्या संबंधों का लाभ उठा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के घटक पढ़ाने की योजना बना रहा है। यानी कि एक शिक्षक क्या है, जो हमारा कक्षा 6 में भोजन के घटक है, पाठ है, जो हमारा पढ़ाने की योजना बना रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक प्रश्न के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बताना है हमें। तो कौन सा किया जा सकता है, ऑप्शन से देख लेते हैं। उन्हें खाद्य पदार्थों की सूची बनाए जो आपकी माँ आपको दोपहर के भोजन में परोसती है। आपकी माँ आपको विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से बना भोजन क्यों परोसती है? क्या आपकी माँ हर दिन दोपहर के भोजन के लिए खाद्य पदार्थों का एक निश्चित सेट तैयार करती है? क्या आप हर दिन अपने दोपहर के भोजन में परोसे गए सभी खाद्य पदार्थ खाते हैं? तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आपकी माँ आपको विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से बने भोजन क्यों परोसती है? तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें क्या है, छात्रों को बल किसी वस्तु के आकार को बदल सकता है की अवधारणा पढ़ाते समय एक शिक्षिका निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाती है। तो देखते हैं ऑप्शन से। सामान्य रूप से देखे जाने वाले उदाहरणों का उपयोग करके अवधारणा को समझाएं। फिर क्या है, एक प्लेट पर आटा रखें और छात्रों से इसे हाथ से दबाने के लिए कहें। कुछ उदाहरणों के साथ अवधारणा को समझाते हुए एक ऑडियो विजुअल फिल्म दिखाए। डी क्या है हमारा, शिक्षिका सिखाने के लिए अलग अलग तरीके का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि कर रही है ये बताना है हमें। ये योजना बनाई हुई है। अब देखते हैं ऑप्शन। वह अपने ज्ञान को साबित करना चाहती है। वह जानती है कि अपनी पाठ योजना का पालन करना चाहिए। वह छात्रों को एक परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। कक्षा में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी है और वह बहु बुद्धि को संबोधित
संबोधित करना चाहती है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल उसमें सही हो जाएगा। कक्षा में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी होते हैं और वे क्या है, और वह बहुबुद्धि को संबोधित करना चाह रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब गीता मनुष्यों में पोषण का आकलन करने के लिए केवल MCQ का उपयोग कर रही है, तो निम्नलिखित में से इसका मूल्यांकन किया जा सकता है, यानी कि किसका मूल्यांकन किया जा सकता है। देखते हैं ऑप्शन से। खाद्य पदार्थों को वर्गीकृत करने और पोस्टर बनाने की विश्लेषणात्मकता अक्षमता, खाद्य आदतों से संबंधित गलत धारणाएं, ज्ञान को लागू करने और सुबह की सभा में प्रस्तुत करने के लिए रोल प्ले तैयार करने की शिक्षार्थियों की अक्षमता, भोजन घटकों के महत्व को समझाना और एक लंबे निबंध लिखने की शिक्षार्थियों की अक्षमता। तो क्या हो जाएगा, यानी कि जब गीता मनुष्यों में पोषण का आकलन करने के लिए केवल MCQ का उपयोग कर रही है, तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा रहा है। तो किसका उपयोग किया जा रहा है, खाद्य आदतों से संबंधित गलत धारणाएं, यानी कि जो खाद्य आदतों से संबंधित है वो गलत धारणाओं से। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान की कक्षा में छात्रों को शोध उन्मुख कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए प्रदर्शन कार्य का चयन करते समय एक शिक्षक एक विषय चुन सकता है। एक शिक्षक क्या कर सकता है, एक विषय चुन सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं। पाठ्यक्रम में दी गई सामग्रियों से जिसे समय पर पूरा किया जाना चाहिए, जिसे कक्षा के अधिकांश छात्र दिलचस्प ले पाते हैं, जो उसे लगता है कि छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, छात्रों द्वारा अपने दैनिक कामकाज में सामना की जाने वाली समस्याओं से संबंधित है और इस कक्षा के लिए कवर की जानकारी वाली अवधारणाओं का एक हिस्सा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें, यानी कि एक शिक्षक एक विषय चुन सकता है, तो छात्र द्वारा अपने दैनिक कामकाज में सामना किए जाने वाली समस्याओं से संबंधित है और जो इस कक्षा के लिए कवर की जानने वाली अवधारणाओं का एक हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेकेलाइट का उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है, क्यों। यानी कि जो बेकेलाइट है उसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है, क्यों किया जाता है। थर्मोप्लास्टिक होता है, वे विद्युत ऊष्मा का अच्छा संवाहक होता है, विद्युत का अच्छा संवाहक होता है ना, ऊष्मा का अच्छा संवाहक होता है, या विद्युत का अच्छा संवाहक होता है, या विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। जो बेकेलाइट का उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि वो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, घरों में रोशनी के स्रोत के रूप में LED और CFL का उपयोग ज्यादातर इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है हमें। तो कौन सा कथन सही है ये देख लेते हैं। CFL बेहतर है क्योंकि LED में जहरीले पदार्थ होते हैं। LED बेहतर है क्योंकि CFL में जहरीले पदार्थ होते हैं। दोनों ही समान रूप से अच्छे हैं। दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है क्योंकि दोनों में जहरीले पदार्थ होते हैं। यानी कि घरों में रोशनी के
के स्रोत के रूप में एलईडी और सीएफएल का उपयोग ज्यादा किया जा रहा है, तो इनमें से कौन सा कथन सही था ये बताना था हमें। तो इसमें से एलईडी बेहतर है क्योंकि सीएफएल में क्या होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये हमारा है। इसमें क्या है, यदि किसी द्रव्य पर दबाव बढ़ता है, दबाव क्या है, बढ़ता है, तो उसका क्वथनांक क्या होता है, घटता है, बढ़ता है या नहीं बदलता, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। यानी कि किसी द्रव्य पर दबाव बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ता है। तो उसका क्वथनांक क्या है, हमारा बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, एक डॉक्टर हाइपर एसिडिटी के इलाज के लिए एक दवा लिखता है, इस दवा का मुख्य घटक है। हाइपर एसिडिटी के इलाज के लिए एक दवा लिखता है, तो दवा का मुख्य घटक क्या है, AlOH3, MgCl2, CaCO3, Na2CO3। तो उसका मुख्य घटक क्या है, AlOH3। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, आधातु ऑक्साइड यानी कि आधातु ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, या लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। जो हमारे धातु ऑक्साइड होते हैं वे क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, खाद्य डिब्बों की भीतरी सतह पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, ना कि जिंक की। तो क्यों चढ़ाई जाती है, जो हमारे खाद्य डिब्बों की भीतरी सतह होती है उस पर टीन की क्या है, परत चढ़ाई जाती है, ना कि जिंक की। तो क्यों चढ़ाई जाती है उस पर, देख लेते हैं। जिंक टीन से महंगा होता है, जिंक टीन से अधिक क्रियाशील होता है, जिंक का गलनांक टीन से अधिक है, जिंक टीन से कम क्रियाशील है। तो क्या है, जिंक टीन से अधिक क्रियाशील है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारा, घाव पर फिटकरी लगाने से रक्त प्रवाह रुक जाता है, क्यों। जो हमारा घाव है, चोट लग जाती है तो घाव हमारा है, तो उस पर फिटकरी लगाने से क्या होता है, जो हमारा रक्त बहता है वो क्या है, रुक जाता है फिटकरी लगाने से। ऐसा क्यों होता है, तो देखते हैं ऐसा क्यों होता है। फिटकरी के टुकड़ों से घाव भर जाता है, फिटकरी खून को जमा देती है और थक्का बना देती है, फिटकरी घाव के पास के तापमान को कम कर देती है, फिटकरी एक एंटीसेप्टिक है। तो क्या होती है, फिटकरी खून को जमा देती है और एक थक्का बना देती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसे देख लेते हैं। एक आदमी सुनहार बनकर घर घर जाता है, वह फीके सोने के गहनों की चमक वापस लाने का वादा करता है। एक अनजान महिला उसे सोने की चूड़ियां का एक सेट देती है, जिसे वह एक खास घोल में डुबोता है। चूड़ियां चमकती है लेकिन उसका वजन काफी कम हो जाता है। तो इसका क्या कारण है, क्यों हो जाता है। तनु HCl, सांद्र HCl, सांद्र HNO3 का मिश्रण, या सांद्र HNO3। तो इसका मुख्य कारण क्या है, इसका कम क्यों हो जाता है, वो सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण होता है, वो घोल। तो उसकी वजह से क्या, उसमें चमक तो आ जाती है, पर उसका जो सोना होता है वो उसका वजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन थे मैंने जो आपको कराए, जो हमारे पिछले वर्षों में बने हुए हैं, आगे भी इनकी बनने की संभावना है, तो आप इन्हें अच्छी तरह से कर लेना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।